नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, लेकिन भगवान राम के पास नहीं था। ऐसा क्यों? महाभारत में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है, लेकिन रामायण में भगवान राम द्वारा प्रयुक्त शस्त्र में केवल धनुष और बाण का ही जिक्र होता है। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर एक ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर लिया, जबकि दूसरे ने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में भी तो अवतार लिया और श्री कृष्ण के रूप में भी, लेकिन दोनों ही अवतारों की प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। भगवान राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहीं श्री कृष्ण कभी छलिया कहलाए, कभी रणनीतिज्ञ तो कभी कूटनीतिज्ञ। दोनों ही अवतारों में एक बात और देखी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अपने जीवन काल में सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया हुआ था। कई चमत्कार तक उन्होंने किए थे और स्वयं को भगवान भी कहा था, लेकिन भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर दोनों ही अवतार थे तो फिर इनमें इतना फर्क कैसे आ सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसका कारण सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करने के पीछे जो रहा है, वह दोनों ही अवतारों का अलग अलग स्वरूप और उद्देश्य था। भगवान राम ने आदर्श राजा और मानव के रूप में अवतार लिया था। मानव रूप अर्थात एक बेहद ही तुच्छ मानव, साधारण सा मानव के रूप में, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूर्ण ईश्वर के रूप में अवतार लिया था। भगवान राम के अवतार लेने का उद्देश्य धर्म और मर्यादा की रक्षा करना था, जबकि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का विनाश। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में एक आदर्श मानव की तरह ही व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी अतिरिक्त शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी सीमित शक्तियों और अस्त्रों का ही उपयोग सीमित रूप से किया, ताकि संसार मानव धर्म का एक सर्वोत्तम उदाहरण देख सके। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने पुनः ईश्वर के ही रूप में अपना व्यवहार प्रस्तुत किया था। जहाँ जो आवश्यक था वही किया, अपना देव्य रूप भी प्रकट किया, दर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया और गीता का महान उपदेश देते हुए अपने अंदर ब्रह्मांड को भी प्रस्तुत किया। तो यह थे हमारे भगवान विष्णु के विशेष रूप से अवतार लिए हुए श्री कृष्ण, जिन्होंने उनके विशेष अस्त्र सुदर्शन का प्रयोग कई बार किया। जब जब अधर्म की सीमा पार हो गई, तब तब राम अवतार में भगवान ने मानव सीमाओं के भीतर में ही रहकर धर्म की स्थापना की, रावण का वध किया, ताकि लोग यह न कहें कि ईश्वर ने चमत्कार से ही कार्य किया है। जबकि कृष्ण अवतार में कलयुग के प्रारंभ की तैयारी हो चुकी थी, इसलिए वे सभी प्रकार की युद्ध नीति, चतुराई, चक्रव्यूह और चमत्कारों के सहित अधर्मियों का विनाश करते हुए दिखाई दिए थे। त्रेता युग में मर्यादा ही मुख्य धर्म थी, इसीलिए राम ने उस मर्यादा में ही रहते हुए युद्ध किए हुए थे और द्वापर युग में राजनीति, नीति, चातुर्य अधिक प्रभावी हो चुके थे और कृष्ण ने उसी के अनुसार कार्य किया। भगवान राम ने सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनका अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में था और यही उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य भी था। रावण को मारने के लिए यही तो एक और सिर्फ एक उपाय था, क्योंकि रावण ने यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, और रावण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तुच्छ मानव उसे मार सकता है। और भगवान श्री हरि विष्णु का तुच्छ मानव में अवतार लेना बेहद ही आवश्यक हो गया था रावण को मारने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी सीमाओं को अपने इस अस्त्र का प्रयोग ना करते हुए एक तुच्छ मानव के रूप में ही रावण का वध किया था और कभी भी सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम तो थे, पूर्ण रूप से ईश्वरीय शक्तियों का प्रदर्शन भी वे करते आए थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था और इसी तरह से उन्होंने बार बार जब जब इसकी ज़रूरत महसूस की, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से
इसका प्रयोग किया था। तो यह थी एक छोटी सी कथा और एक्सप्लेनेशन जो ये बताती है कि भगवान श्री राम ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था और श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार श्री कृष्ण ने इसका उपयोग क्यों किया था। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।